नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, IKS इंडिया नॉलेज सिस्टम BA सेमेस्टर 1 का दोस्तों VBI दोस्तों 30 MCQ है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, गैर वैदिक दर्शन किसे कहते हैं? तो गैर वैदिक दर्शन किसे कहते हैं? तो यह दोस्तों वेद अस्वीकार करने वाले दर्शन को, ठीक है, वेद अस्वीकार करने वाले दर्शन को गैर वैदिक दर्शन कहते हैं, ठीक है। एक का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 है, चवाक दर्शन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चवाक दर्शन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लोकायत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चवाक दर्शन किस प्रमाण को स्वीकार करता है? चवाक दर्शन दोस्तों वह प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, चवाक दर्शन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो चवाक दर्शन भौतिकवाद सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चवाक दर्शन आत्मा के विषय में क्या मानता है? तो चवाक दर्शन दोस्तों आत्मा के विषय में क्या मानता है? तो ऑप्शन नंबर डी, शरीर के साथ नष्ट, ठीक है, शरीर के साथ नष्ट। अब है दोस्तों लीन की तवार पीवेत किस दर्शन से संबंधित है दोस्तों? यह दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चवाक दर्शन से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो बौद्ध दर्शन का दोस्तों बुद्ध हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? बुद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बौद्ध दर्शन का मुख्य विषय क्या है? बौद्ध दर्शन का मुख्य विषय क्या है? तो दुख है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुख, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, 4 आय सत्य किस दर्शन से संबंधित है? यह दोस्तों बौद्ध दर्शन से, ठीक है। 10 नंबर, अष्टांगिक मार्ग में अंगों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी, यह 8 है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग में अंगों की संख्या यह 8 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों है 11, बौद्ध दर्शन किस सिद्धांत को मानता है? तो बौद्ध दर्शन क्षणिकवाद सिद्धांत को मानता है। कौन सा सिद्धांत को? बौद्ध दर्शन क्षणिकवाद सिद्धांत को मानता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 12 नंबर, प्रत्यक्ष मूत्रपाद का संबंध किससे है? यह दोस्तों कारण काय संबंध से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा नाम है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कारण काय संबंध, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर, बौद्ध दर्शन ईश्वर के विषय में क्या मानता है? बौद्ध दर्शन तो ईश्वर अस्वीकार मानता है, ठीक है, ईश्वर या स्वीकार। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर, बौद्ध दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो बौद्ध दर्शन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। चलिए 15 नंबर, महायान और हीयान किससे संपदा है? तो दोस्तों महायान और हीयान दोस्तों कौन किस धर्म से था दोस्तों? देखिए दोस्तों, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो वह दोस्तों दोनों साथ दोस्तों बौद्ध धर्म से, ठीक है, महायान और हीयान दोस्तों बौद्ध धर्म की था दोस्तों। कौन धर्म का? बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो जैन दर्शन के ऋषि भदेव माने जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, जैन दर्शन को व्यवस्थित रूप किसने दिया? तो जैन दर्शन को किसने दिया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, महावीर ने दिया था। किसने दिया था? महावीर ने दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, जैन दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो जैन दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो अहिंसा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, अहिंसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, जैन दर्शन कितने महावत मानते हैं? तो जैन दर्शन कितने महावत मानते हैं? तो 4 महावत मानते हैं। कितने हो जाएगा दोस्तों? जैन दर्शन के 4 महावत मानते हैं। 20 नंबर देखिए,
अनेकतावाद किस दर्शन की देन है? तो वह हो जाएगा दोस्तों जैन दर्शन की देन है, ठीक है। अनेकतावाद जैन दर्शन का देन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। संवादवाद किससे संबंधित है? तो वह सत्य की अपेक्षितता से संबंधित है, ठीक है। चलिए 22 नंबर। जैन दर्शन आत्मा के विषय में क्या मानता है? तो जैन दर्शन आत्मा के विषय में क्या मानता है? तो वह मानता है दोस्तों शाश्वत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, शाश्वत मानता है। 23 नंबर। जैन दर्शन ईश्वर को कैसे देखता है? तो जैन दर्शन ईश्वर को कैसे देखता है? सृष्टिकर्ता नहीं, क्या दोस्तों? सृष्टिकर्ता करता नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्तों डी, जैन दर्शन ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता देखता है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, 24 है। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, केवल किस दर्शन का लक्ष्य है? तो यह दोस्तों जैन दर्शन का लक्ष्य है। कौन दर्शन का? जैन दर्शन का दोस्तों केवल दोस्तों होती है, ठीक है दोस्तों, लक्ष्य जैन दर्शन का केवल। 25। चार्वाक दर्शन किसका विरोध करता है? चार्वाक दर्शन किसका विरोध करता है? तो कर्म पुण्य जन्म का विरोध करता है, ठीक है। कर्म पुण्य जन्म का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 26 नंबर। बौद्ध दर्शन के तत्सना किसका कारण है? तो दुख का है, ठीक है। 26 का जगह क्वेश्चन नंबर बी, दुख का। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। जैन दर्शन में कर्म किससे बनता है? तो आत्मा से बनता है। किससे? आत्मा से, ठीक है। 27 का सी हो जाएगा दोस्तों, आत्मा। 28 नंबर। छंदिकवाद का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों अष्टमें नस्वर, ठीक है। छंदिकवाद का अर्थ है अष्टमें नस्वर। 29 नंबर। चार्वाक दर्शन किस जीवन दृष्टि को मानता है? तो सुखवादी जीवन दृष्टि को मानता है, ठीक है। सुखवादी चार्वाक दर्शन। चलिए 30 नंबर। गैर वैदिक दर्शन की समान विशेषता क्या है? तो वेद अस्वीकार है। क्या हो जाएगा दोस्तों? वेद वैदिक का दर्शन में समान विशेषता क्या है? तो वेद अस्वीकार है, ठीक है। चलिए दोस्तों आप लोग का 30 था बहुत महत्वपूर्ण से कंप्लीट होगा। ऐसे वीडियो आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो जी। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।